तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप AR वॉलेट से बहुत सारी अर्निंग कैसे कर सकते हो और क्या क्या आपको चीजों का ध्यान रखना होगा जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, तो वो भी मैं इस वीडियो में बता दूंगा। लेकिन अगर आपको अकाउंट बनाना नहीं आता है तो अकाउंट कैसे बनाना है, तो उस वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप डायरेक्ट बनाना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहां से जाके आप इस AR वॉलेट पे रजिस्टर कर सकते हो। तो चलो हम आपको बताते हैं कि आप अर्निंग कैसे कर सकते हो। इस खेल में वित्तीय जोखिम का तत्व शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। 18+ ओनली। जब आप अपना अकाउंट बनाओगे तो पासवर्ड आपको हमेशा याद रखना होगा, क्योंकि हर बार आपको लॉगिन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से लॉगिन कर लेता हूँ और यहाँ पर दिखा हुए नंबर पे कॉल ना करें, क्योंकि कोई भी रिसीव नहीं करेगा, कोई हेल्प नहीं करेगा। अगर आपको हेल्प चाहिए तो इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करें, हम वहाँ पे हेल्प करेंगे आपकी पूरी। और ज़्यादा डिटेल में आपको सीखना है तो मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी, 20 मिनट की है, उस पर व्यूज़ भी अच्छे खासे आ रहे हैं और लोग उसे देख रहे हैं। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो आप देख लेना। सिंपली हम वाई पे क्लिक करेंगे। इस वीडियो में हो सकता है हम थोड़ा जल्दी बता दें। लार्ज पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास जितना पैसा है उतना हम बड़ा ऑर्डर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हम चाहें तो यहाँ पर 600 रुपये का ऑर्डर लगा सकते हैं, 8000 का लगा सकते हैं। ठीक है, जितने का ऑर्डर लगाएंगे उस पर अर्निंग आपको सामने ही दिख जाती है। जितनी अर्निंग यहाँ पे दिखती है उसकी 1% और अर्निंग मिलती है। ठीक है, जो यहाँ पे दिखेगी वो उससे 1% बढ़ के मिलती है, क्योंकि अभी तो आप खरीद रहे हो, लेकिन जब सेल करोगे तब भी आपको 1% अर्निंग होगी। तो ठीक है, हम यहाँ पे ऑर्डर सेलेक्ट कर लेते हैं एक। ऐसे ही यहाँ पे कोई ऑर्डर देखो, जैसे हम क्लिक करेंगे तो कोई ऑर्डर सेलेक्ट हो रहा है, लेकिन हम यहाँ पे बड़ा ऑर्डर खरीदना चाहते हैं। ठीक है, तो वो हम सिलेक्ट करेंगे। देखो ये ऑर्डर आ रहा है, द ऑर्डर वाज सिलेक्टेड, मतलब ऑलरेडी कोई सिलेक्ट कर चुका है, इसलिए ये एरर आ जाता है। जैसे हम मान लो कोई ऑर्डर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखो ये लिख के आ जाता है। ये ऑर्डर इसलिए लिख के आता है कि किसी ने पहले ही उसे सिलेक्ट कर लिया है। वीडियो को पॉज करके एक ऑर्डर सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि अभी हम ऐसे लगे रहेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए देखो अभी कौन सा ऑर्डर सेलेक्ट हो गया हमें कुछ नहीं पता है। हमें अपने हिसाब से, जैसे हमारे अकाउंट में 11,000 रुपये हैं तो हम 11,000 तक का ही ऑर्डर खरीद सकते हैं। जितने हमारे अकाउंट में बैलेंस होगा उतना ही तो हम खरीद सकते हैं। 20,000 का आ रहा है लेकिन हम 20,000 का नहीं खरीद सकते, क्योंकि हमारे अकाउंट में पैसे नहीं है। तो हम यहाँ से एक ऑर्डर सेलेक्ट करते हैं और वीडियो को थोड़ा पोस्ट कर देते हैं। अभी इस वेबसाइट पे ज़्यादा ट्रैफिक है, इसलिए ऑर्डर ऑलरेडी सिलेक्टेड लिख के दे देता है। और देखो यहाँ पर हमारा एक ऑर्डर सिलेक्ट हो चुका है 10,000 का। अब हम इसकी पेमेंट करते हैं। और देखो दिन में अच्छे से नहीं चलती वेबसाइट, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा होता है। दिन में बहुत सारे लोग खरीद रहे होते हैं, लेकिन रात में अच्छी चलती है वेबसाइट। रात के 1-2 बजे, 3 बजे, 4 बजे तो बहुत अच्छी चलती है। पेमेंट करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमने फोन पे सिलेक्ट किया। यहाँ पर वैसे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। फोन पे से कर सकते हो, सुपर मनी से कर सकते हो, फ्री रिचार्ज से कर सकते हो, पेटीएम का भी ऑप्शन आता था, लेकिन अभी पेटीएम का हटा दिया गया है। तो हम फोन पे से पेमेंट करेंगे। हमने फोन पे सिलेक्ट कर लिया है, तो सिंपली हम जाएंगे फ़ोन पे में। एंड फ़ोन पे में आने के बाद आपको क्या प्रोसेस करना है तो वो हम आपको बता देते हैं। और अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, कोई चीज़ आ ही नहीं रही वीडियो में देखने के बाद, तो आप इंस्टा पे कांटेक्ट करेंगे। यहाँ पर अगर कोई नंबर शो कर जाता है तो हो सकता है कि उस नंबर पे मैं रिप्लाई न दे पाऊँ, लेकिन इंस्टा पे जरूर रिप्लाई दूंगा। ओके, तो हम इस वाले यहाँ पे आने के बाद देखो यहाँ जाऊँगा टू बैंक पे, एंड यहाँ जाएंगे फिर टू बैंक पे। और इसका फुल प्रोसेस भी 20 मिनट का वीडियो में बताया, अगर आप उसे देखना चाहो तो उसे भी देख लेना, उसमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम यहाँ पे जाएंगे बैंक अकाउंट पे। अब यहाँ पर हम वो बैंक सेलेक्ट करेंगे जो बैंक यहाँ पे है। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे बैंक नेम क्या है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। कॉपी करूंगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को, यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। आगे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट करेंगे। अब यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हमने यहाँ से कॉपी कर ली थी, अब हम अकाउंट नंबर कॉपी करेंगे ऊपर से। जो बैंक कार्ड नंबर है वही अकाउंट नंबर होता है, ऊपर बैंक कार्ड नंबर लिखा था, हमने यहाँ पेस्ट कर दिया। आईएफएससी कोड कभी कभी मांगता है, कभी कभी यहाँ नहीं मांगता है, तो हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताऊंगा, अभी तो पहिया घूम रहा है। देखो यहाँ पे नाम आ गया बॉबी कुमार, ये चीज ध्यान रखना। अगर यहाँ पे सही नाम आ रहा है बॉबी कुमार और यहाँ पे भी बॉबी कुमार ही है तो ही पेमेंट करना है। ऐसा नहीं है कि यहाँ बॉबी कुमार की जगह मोदी जी आ जाए फोन पे में तो आप पेमेंट नहीं करेंगे, मिसमैच हो जाएगा और पेमेंट आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये चीज ध्यान रखना, नाम मैच कर रहा है तो ही आप पेमेंट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर मतलब हमारा सब कुछ सही है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम पेमेंट करेंगे। ये देखो निक नेम ऑप्शनल है, ऑप्शनल का मतलब भरो या मत भरो, तो हम प्रोसीड टू पे पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर हमें वही अमाउंट पे करना है जो यहाँ पे है। आप गलती से भी 10,000 से कम नहीं करेंगे और 10,000 से 1 रुपया ज़्यादा भी नहीं करेंगे। तो हम सिंपली इस अमाउंट को कॉपी कर लेता हूँ, या फिर डायरेक्ट आप यहाँ पे डाल भी सकते हो। कभी भी कम ज़्यादा पेमेंट मत कर देना। ठीक है, 10,000 हो गया, हमारे जिस भी बैंक में पैसे हैं वो सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे क्लिक करेंगे। ब्लैक स्क्रीन कहीं भी हो सकती है। ठीक है, सिक्योरिटी रीजन से तो देखते हैं ये पेमेंट कंप्लीट होती है या नहीं। देखो यहाँ पे हमारे 10,000 रुपये कट चुके हैं। जब मैं ये काम कर रहा हूँ तो आप भी कर सकते हो। अब देखो जैसे ही पेमेंट हो जाएगी तो व्यू डिटेल पे क्लिक करना है, यूटीआर कॉपी करना है। ठीक है, जैसे आप यूटीआर कॉपी करोगे
एंड फिर से आपको यहीं आना है और वो यूटीआर यहाँ पे डाल देना होगा। अब जिस भी नंबर से आपने पेमेंट की है, ये देखो आप अपने फोन पे से कर रहे हो या फिर किसी और के फोन पे से कर रहे हो, जिस भी फोन पे से आपने पेमेंट की है, यहाँ पे जाऊंगा प्रोफाइल पे और यहाँ पे देखो ये रहा फोन पे नंबर, इस फोन पे नंबर से आपने पेमेंट की है तो देखो यहाँ पे वो नंबर डालना है आपको। आप ये चीज़ मैं आपको और दूसरी वीडियो में बताऊंगा। उसी नंबर पे आपको ओटीपी भेजना है, जो फ़ोन पे नंबर था उसी पे हम इस पे ओटीपी भेजेंगे। यही नंबर यहाँ पे डला हुआ है, जो यहाँ पे नंबर है ये वही यहाँ पे डला हुआ है। ओके, तो हम यहाँ कर देंगे सेंड ओटीपी। अब मान लो आपने किसी और फ़ोन पे नंबर से पेमेंट किया है जो आपका नहीं है और आपने उससे पेमेंट कर दिया डिटेल डालने के बाद, तो उसको भी आप कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी ओटीपी आ चुका है, देखो ऊपर, हम इस ओटीपी को डाल देते हैं, कॉपी करेंगे यहाँ से और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अगर आप चाहते हो कि हमें दूसरे नंबर से पेमेंट करनी है और हम दूसरे से ही यहाँ पे वेरीफाई करें, तो देखो यहाँ पे आप नंबर एडिट करके ओटीपी नहीं भेज सकते हो, लेकिन यहाँ पे देखो क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये मेरे फोन पे पेटीएम फ्री रिचार्ज हैं। लेकिन अगर आप किसी और फोन पे पेटीएम से पेमेंट की हो तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखोगे ये चीज़ डल के आ चुकी है। आप नंबर जिस भी फोन पे नंबर से पेमेंट किए वो आप यहाँ पे डालेंगे, फॉर एग्जांपल इस टाइप से, और आप पेमेंट कर देंगे, मतलब ओटीपी भेज के ओटीपी डाल देंगे जैसे मैंने अभी डाला था। तो यहाँ पर हमने क्या किया था, वही ओटीपी डाला था। अब देखो यहाँ पर हमने दोबारा ओटीपी भेजना पड़ेगा, तो हम दोबारा ओटीपी भेजेंगे वहां पे जैसे हमने ओटीपी डाला था या नहीं डाला था, जैसे मैनुअली हम दोबारा करके दिखाते हैं। हम यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ पे तो हमारा ऑलरेडी नंबर डल के आ जाता है, लेकिन हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ कोई नंबर नहीं डला है, हम नंबर डालेंगे यहाँ पे। ठीक है, नंबर डल गया, हम सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे, ओटीपी सेंड हो चुका है अभी हमारा। ओके, अब हम इस ओटीपी को यहाँ पे डालेंगे। ओके, ओटीपी आएगा, कॉपी पेस्ट भी आप ओटीपी को कर सकते हो। ओटीपी डालने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करोगे, यहाँ सेकंड शुरू होंगी एंड आपको यहाँ पे यस कर देना होगा। जैसे ही आप यस करोगे तो इस तरीके से देखो 300 रुपये हमें मिल चुके हैं 10,000 पे, 10,300 हो चुके हैं। अभी हम सेल करेंगे तो 100 रुपये और मिलेंगे, मतलब 10,000 पे हम 400 रुपये अर्न कर सकते हैं। और हम देखो तुरंत के तुरंत इन्हें बैंक अकाउंट में भी पैसे भेज सकते हैं। ये सिक्योरिटी अलर्ट से रिलेटेड आ रहा है। ये चीज़ें क्यों आती हैं, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आपको कोई कॉल करता है तो आपको उसे कुछ भी नहीं बताना है। वो लोग कहते हैं कि सर आपने विड्रॉल लगाया है, हम आपका विड्रॉल कंप्लीट कर रहे हैं, ओटीपी बता दो। ओटीपी कोई पूछे या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन पूछे, आपको कॉल पे नहीं बताना। इनकी कोई भी कॉल सर्विस नहीं है, सिर्फ हेल्प सेंटर है। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो हेल्प सेंटर पे जाके आप सॉल्यूशन ले सकते हो। तो उसकी वीडियो मैं बनाऊंगा, अगर आपको ज़्यादा ज़रूरत हो तो हमें बता दीजिए। अभी हमने देखो 10,000 डिपॉजिट किए तो 10,300 मिले थे और 185 इसमें थे। तो अभी हम इनको सेल करते हैं, सेल करेंगे एंड हम इसको विड्रॉल लगाते हैं अपनी किसी बैंक में। देखो हम जैसे ही सेल लगाएंगे, देखो मी पे क्लिक किया, कलेक्शन पे जाऊंगा तो हम पेटीएम में सेल लगाएंगे। पेटीएम में हम मैनुअली एक बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर सकते हैं, जिस भी बैंक अकाउंट में हमें पैसे चाहिए। तो सिंपली हम जाते हैं पेटीएम में। अब मान लो हमें, मेरी 3 बैंक अकाउंट हैं, हम आ चुके हैं पेटीएम में। ये 3 बैंक अकाउंट हैं, फिनो, यस बैंक एंड इंडिया ओवरसीज। अगर हमें चाहिए यस बैंक में पैसे तो हम यहाँ से यस बैंक को प्राइमरी कर सकते हैं। यहाँ प्रोफाइल पे जाके जिस भी बैंक को आप यहाँ प्राइमरी कर दोगे, चेंज मान लो मैं यस कर देता हूँ। ठीक है, यस बैंक को मैंने कन्फर्म कर दिया। अब ये यस बैंक हो चुकी है कन्फर्म। अब हम क्या करेंगे, अब हम लगाएंगे यहाँ पे विड्रॉल। तो विड्रॉल लगाने के लिए हमें पेटीएम को करना पड़ेगा ऑपरेट एंड लिंक, हमें इसमें लिंक करना पड़ेगा। सेंड ओटीपी कर दिया है, हम पेटीएम को लिंक कर देंगे और पेटीएम में ही आप प्राइमरी अकाउंट चेंज कर सकते हो। फोन पे में चेंज नहीं कर सकते हो। फोन पे में जिस अकाउंट में पैसे एक बार में जाएंगे उसी अकाउंट में ही पैसे हर बार जाएंगे, लेकिन पेटीएम में आप ऐसा कर सकते हो कि आप हर बार चेंज कर सकते हो जिसमें भी आपको पैसे चाहिए। हमने ओटीपी कॉपी किया, यहाँ पेस्ट किया एंड कंफर्म लिंक पे क्लिक किया। अभी देखोगे हमारी पेटीएम की केवाईसी हो चुकी है नॉर्मल। अब हम लगा देते हैं विड्रॉल आपके सामने और देखना 6:51 ऊपर हो रही हैं। ये दिखाने के लिए बोल रहा हूँ कि कितनी देर में आपके पैसे बैंक अकाउंट में पहुँच जाते हैं। तो सेल पे क्लिक करेंगे, सिंपली सेल ये रहा, टैप किया, सेल पे क्लिक किया और यहाँ पे जितना भी आपको अमाउंट विड्रॉयल करना है 10,400 कर सकता हूँ, ऊपर का 85 नहीं कर सकते हो, 100 से कम होता नहीं है। ठीक है, तो आप ऊपर या नीचे कहीं भी क्लिक करके विड्रॉयल लगा सकते हो। कभी कभी ऐसा होता है कि ऊपर का भी फास्ट भेज देता है अकाउंट में, कभी कभी नीचे वाले पे क्लिक करके भेजते हो, ये जो है। ठीक है, ऊपर नीचे क्लिक कर सकते हो। मान लो मैं ऊपर क्लिक करता हूँ फास्ट पेमेंट पे, ठीक है, कभी कभी ऊपर से फास्ट भेजता है, कभी कभी नीचे से। तो अब मैंने यूपीआई सिलेक्ट की है पेटीएम की। ठीक है, यहाँ से आप कोई भी यूपीआई सिलेक्ट कर सकते हो जो कि डिसकनेक्ट है। हमने पेटीएम की अभी कनेक्ट की थी। ओके, तो हमने यार कनेक्ट
और इस पर क्लिक कर दिया। अभी देखो जैसे मैंने बताया था 10,000 सेल करूंगा तब भी 100 मिलेंगे, तो 10,400 सेल कर रहा हूँ तो हमें 104 रुपये और मिलेंगे रिवॉर्ड। तो 10,000 पे हमें 400 रुपये मिल जाते हैं। अब हम यहाँ पे सेल पे क्लिक कर देते हैं। सेल देखो सेल करते हो 10 से लेके 10,000 तक 1 लाख तक तो 1% आपको कमीशन मिलता है। अभी हम सेल कर देते हैं। ओके, जैसे हम सेल पे क्लिक करेंगे यहाँ पहिया घूम रहा है एंड हम दिखाते हैं आपको कितनी देर में बैंक अकाउंट में पैसे जाते हैं। 6:52 ऑलरेडी हो चुकी हैं जबकि अभी तक सेलिंग नहीं लगाई है। सेल लगने के बाद आप टाइम काउंट कर सकते हो। तो सेल लग चुकी है, अभी देखना थोड़ी देर में विड्रॉयल बैंक अकाउंट में पहुंच जाएगा। देखो 400 की सेल लगी, अभी देखना धीरे धीरे कितनी सेल लग रही है। यहाँ पे सोल्ड क्वालिटी वगैरह सब कुछ आता है। अभी देखो 5,000 की और सेल लगी है, विड्रॉयल यहाँ पे लग रहे हैं, वेटिंग चल रहा है। यहाँ पे कंप्लीट लिख जाएगा तो मान लो आपके बैंक अकाउंट में पैसे जा चुके हैं। अभी देखो सिर्फ 29 रुपये और बचे हैं सेल लगने के लिए। अब ये नहीं है कि बैंक अकाउंट में पहुंच गए, ये नहीं, बैंक अकाउंट में तब पहुंचेंगे जब यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। तो वही चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कितनी जल्दी कंप्लीट होते हैं। 6:53 पे हमने सेलिंग लगाई है और सारी सेल लग चुकी है। यहाँ देखो सिर्फ 300 रुपये बचे हैं। ऊपर चिल्लड़ खनकने लगे तो हम इसलिए साइलेंट मोड पे लगाएंगे। ऊपर देखो विड्रॉयल आना स्टार्ट हुए, कितने विड्रॉयल आए, एक आया 400 का, एक 5100 का, एक 700 का। तो इस तरीके से आप डिपॉजिट करोगे तुरंत ही बैंक में आ जाते हैं। ऐसा नहीं कि आपका पैसा चला गया, आपका पैसा तुरंत के तुरंत बैंक अकाउंट में पहुंच जाता है। कुछ ट्रांजेक्शन कैंसिल भी हो जाते हैं जैसे आपकी बैंक ने पेमेंट एक्सेप्ट नहीं किया। और जैसे मैंने 10,000 का पेमेंट किया था फ़ोनपे से, तो अभी हमें फ़ोनपे दोबारा लॉगिन करना पड़ेगा। ये देखना अभी मान लो देखो दोबारा लॉगिन करना पड़ेगा क्योंकि जब OTP डाल के हम करते हैं ना तो हमारा फ़ोनपे लॉग आउट हो जाता है। पेमेंट कंफर्म करने के लिए वेबसाइट OTP लेती है। हम कंटिन्यू करेंगे एंड फ़ोनपे को लॉगिन करेंगे। कभी कभी जब जैसे मान लो मैं 10,000 का पेमेंट कर रहा था तो कभी कभी ऐसा होता है कि पेमेंट फेल्ड हो जाती है, सामने वाला बैंक अकाउंट की लिमिट ही नहीं बची होती है, दिन भर में लगाते रहते हैं, पैसे लगाते रहते हैं और लिमिट ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए कभी कभी बैंक अकाउंट में पैसे नहीं जाते हैं सामने वाले के में। जैसे मेरे साथ अभी हुआ है कि 2,000 का कैंसिल हुआ। ऐसे बहुत सारे ट्रांजेक्शन कैंसिल भी होते हैं, जैसे 5,000 का सक्सेस हुआ, कंप्लीट हुआ, 2,000 का कैंसिल हुआ। तो एक आधे ट्रांजेक्शन कैंसिल भी होते हैं। अभी हमारा सिर्फ 100 का बचा है, बाकी सारे ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं और बैंक अकाउंट में पैसे पहुंच चुके हैं। तो अगर आपको विश्वास ना हो तो हमने येस बैंक को सिलेक्ट किया था, तो हम येस बैंक में, और जब तक पैसे जा रहे हैं तो हम पेटीएम में चेक नहीं कर सकते क्योंकि हमने पेटीएम कनेक्ट कर रखा है। मान लो हम कोशिश करते हैं पेटीएम में चेक करने की, तो यहाँ पे देखना ये बोलेगा लॉग इन करो, और लॉगिन नहीं करना है। देखो यहाँ पे लोडिंग चलने लगा, लॉगिन करने को बोलेगा। लॉगिन नहीं करना, अगर आपने लॉगिन कर दिया तो पैसे आना बंद हो जाएंगे, KYC डिस्कनेक्ट हो जाएगी। मान लो आपने पेटीएम में विड्रॉल लगाया तो आप फोन पे में चेक कर सकते हो, जिसमें भी विड्रॉल लगाया उसमें आप चेक नहीं करोगे। ठीक है, तो हम यहाँ चेक बैलेंस पे क्लिक करेंगे और हमने सेलेक्ट किया था येस बैंक, तो हम येस बैंक को सिलेक्ट करेंगे और जो भी आपका पिन है, ब्लैक स्क्रीन कहीं भी हो सकती है, तो हमने डाल दिया यहाँ पे पिन। अब देखते हैं यहाँ पे पेमेंट स्क्रीनशॉट हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो देखो फ़ोन पे में बैलेंस चेक नहीं होता है, इसलिए हम फ्री रिचार्ज में आपको बैलेंस चेक करके दिखा देते हैं। फ्री रिचार्ज का क्या होता है, ये लॉग आउट नहीं होता है। फ्री रिचार्ज से अगर आप पेमेंट करते हो तो अभी हम चेक बैलेंस पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे हम येस बैंक, यहाँ पे है येस बैंक पे क्लिक करेंगे एंड पिन डालेंगे, ब्लैक स्क्रीन हो जाएगी। तो यहाँ पे आप बैलेंस देखोगे 12,000 हो चुका है क्योंकि ऑलरेडी इसमें कुछ थोड़े बहुत पैसे थे। अब हम वापस जाएंगे एंड क्रोम पे जाएंगे। ये आईडी आप रजिस्टर कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी हम देखेंगे तो मेरा सारे ऑर्डर कंप्लीट हो चुके हैं। जो भी अगर इनकम्प्लीट होता है तो यहाँ पे दिखाता है यू हैव 0 ऑर्डर इन प्रोसेस, मतलब कोई भी ऑर्डर प्रोसेसिंग नहीं है, सारे ऑर्डर कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, और देखो यहाँ पर हमें 104 रुपये मिले थे और 85 बचे हुए थे, तो यहाँ पर वो कमीशन हमारा सेलिंग वाला कमीशन यहाँ आ चुका है। अगर मैं चाहूँ तो इसे भी सेल लगा सकता हूँ। ठीक है, उसी तरीके से आप 100 रुपये भी विड्रॉल कर सकते हो, लेकिन ऊपर के 89 नहीं कर सकते। जब वो 100 हो जाएंगे तब उन्हें भी आप विड्रॉल कर पाओगे। और ये नहीं है कि यहाँ पर मैंने 400 रुपये कमा लिए बस, नहीं भाई, मैं डेली लगाता हूँ 4-5 ऑर्डर। 4-5 ऑर्डर का कितना हो गया आप जो लो, मतलब मिनिमम मान लो 5 ऑर्डर लगा दिए मैंने, 400 रुपये अर्न किए तो 2,000 रुपये हो गए। ये सिर्फ एक अकाउंट से हुए, बाकी मैं 5-6 अकाउंट डेली मैनेज करता हूँ। और यहाँ पे मैंने 10,000 का खरीदा था क्योंकि मेरे अकाउंट में सिर्फ 11,000 ही रुपए थे। लेकिन कभी कभी हम बड़े बड़े ऑर्डर भी खरीदते हैं, जैसे देखो कंप्लीट किया था मैंने 17,500 रुपए का। एक बार तो हमने कितने बड़े बड़े ऑर्डर खरीदे हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ एक आईडी लॉगिन करके, आपको विश्वास नहीं हो रहा हो तो। इस आईडी को लॉगिन कर लिया, ये इसका बैलेंस 0 है क्योंकि इसमें ज्यादा पैसे आ गए थे, इसलिए इसका बैलेंस 0 हो चुका है। अभी हम जाएंगे ऑर्डर पे। इस आईडी में ऑर्डर देखना कि कितने बड़े बड़े खरीदता था मैं। पहले मैं आपको अर्निंग दिखा देता हूँ। माई पे क्लिक करूंगा, टीम पे क्लिक करूंगा
इसकी अर्निंग 20,000 रुपये है सिर्फ, ठीक है। अब हम ऑर्डर पे जाते हैं, ये खूब 10 दिन की अर्निंग होगी। अभी देखो इसमें 7,000 का ऑर्डर है, 40,000 का ऑर्डर है, ठीक है। एक बार में 40,000 का ऑर्डर कंप्लीट किया है, ये कोई एडिट नहीं है। 5,000 का है, 15,000 का ऑर्डर है, कोई ऑर्डर कैंसिल हो जाते हैं जैसे पेमेंट कंप्लीट नहीं होती है। तो देखो 30,600 का ऑर्डर है, 43,400 का ऑर्डर है, 48,000 का ऑर्डर है, 10,000 का ऑर्डर है, 14,000 का ऑर्डर है, 10,000 का है, 10,000 का है, फिर 10,000 का है, फिर देखो 20,000 का है, फिर 10,000, फिर 20,000, और ये सारे कंप्लीट है। कुछ ऑर्डर कैंसिल भी हो जाते थे, और ये हमने सिर्फ 20,000 रुपये जो ज़्यादा 10-12 दिन में कमाए थे। देखो 20,000 का ऑर्डर है, बहुत बड़े बड़े ऑर्डर है इस आईडी में हमने लगाए हैं। तो आप ये चीज़ ध्यान रखना। और मैं एक दिन में बहुत ऑर्डर लगा लेता हूँ, एक आईडी पे 50,000 रुपये लगाता हूँ। 10,000 रुपये में मिलते हैं 400 रुपये, तो 50,000 रुपये हमारे 2,000 रुपये हो गए। ओके, एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।